क्या उत्तरायण में शरीर त्याग करने पर मोक्ष निश्चित है और दक्षिणायन में जाना अशुभ? साल को 2 भागों में बांटा जाता है, 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन। तो फिर अगर ऐसा ही है तो क्या जो भी आत्माएं दक्षिणायन में शरीर त्याग करते हैं उनकी अधोगति होती है, चाहे वो कोई संत महात्मा हो या फिर कोई ऐसा इंसान जिसने जिंदगी भर सिर्फ अच्छे कर्म किए हो। और अगर कोई ऐसी आत्मा जिन्होंने जिंदगी भर बुरे कर्म किए हो, अधर्म किए हो, उन्होंने उत्तरायण के दौरान अपना शरीर त्याग किया, तो क्या उन्हें फ्री में मोक्ष का टिकट मिल जाता है? तो अगर ऐसा ही है तो फिर कर्मों की क्या वैल्यू है? क्या सब बेकार है? हर हर महादेव। डिकोडिंग मिस्टिक्स विद काशिका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको मिस्टिकल, स्पिरिचुअल, हॉरर कंटेंट, हिडन नॉलेज पसंद है और आप भी मेरी तरह एक सीकर है तो मेरे इस छोटे से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मकर संक्रांति करीब है और मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है जिसे पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, चाहे वो माघ बिहू के रूप में हो। मकर संक्रांति, उत्तरायण, पतंग महोत्सव, ये पूरे भारतवर्ष में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, हमारे धर्म में यह मान्यता है कि मकर संक्रांति से सूर्यदेव उत्तरायण हो जाते हैं, यानी कि उत्तर दिशा की ओर जाते हैं और इसमें किया गया कोई भी कार्य शुभ होता है। कहा जाता है कि उत्तरायण में शरीर त्याग करने वाली आत्माओं को मोक्ष मिलती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें महाभारत में पितामह भीष्म के संदर्भ में देखने को मिलता है। कहा जाता है कि पितामह भीष्म अर्जुन के हाथों घायल होने के बाद भी अपने शरीर का त्याग नहीं किया था, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और वे उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि उत्तरायण में शरीर त्याग करने वाली आत्माओं को मोक्ष मिलता है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि उत्तरायण के दौरान पृथ्वी प्रकाश में रहती है और इस दौरान शरीर त्याग करने वाली आत्माओं को मोक्ष के लिए सहायता मिलती है। और इसके विपरीत दक्षिणायन में पृथ्वी अंधकार में हो जाती है और इस दौरान शरीर त्याग करने वाली आत्माओं को पुनर्जन्म के चक्र में फंसना पड़ता है। ज्योतिष के अनुसार जनवरी से लेकर जून तक उत्तरायण माना जाता है, जो कि मकर संक्रांति से शुरू मानी जाती है, और जुलाई से लेकर दिसंबर तक, जो कि कर्क संक्रांति से शुरू मानी जाती है, उसे दक्षिणायन माना जाता है। इसलिए दक्षिणायन को पितृ कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। लेकिन अगर ऐसा ही है तो फिर क्या उत्तरायण में शरीर त्याग करने वाली आत्माओं को फ्री में मोक्ष का टिकट मिल जाता है? उनका मोक्ष कंफर्म है, तो फिर कर्मों का क्या महत्व है? जो इंसान जिंदगी भर अच्छे कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उनका क्या महत्व? अगर सब कुछ उत्तरायण और दक्षिणायन पर निर्भर है तो फिर क्या हमारे पूर्वज संत महात्मा जो कहते थे कि दान पुण्य करो, अच्छे कर्म करो, उनका क्या महत्व है? क्या वो सब बिल्कुल फिजूल है? और वो बुरी आत्माएं जो जिंदगी भर बुरे कर्म करते हैं, दूसरों का अहित करते हैं, अगर उनकी मृत्यु उत्तरायण में हो जाए तो उनका मोक्ष निश्चित है, जबकि उनको अधोगति प्राप्त होनी चाहिए। तो फिर क्या कर्मों की वैल्यू बिल्कुल 0 है? सब कुछ फिजूल है। लेकिन हम जैसे साधारण लोग भला अपनी मृत्यु को कैसे बदल सकते हैं? मृत्यु तो अटल है और हम जैसे नॉर्मल आत्माएं इसे चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। महाभारत में पितामह भीष्म तो ऐसी महान आत्मा थी जिन्हें अनेक सिद्धियां, अनेक वरदान प्राप्त थे, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। तो इस संदर्भ में हमारे संत महात्मा कहते हैं कि मोक्ष तो आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है, ना कि समय पर। दरअसल समय हमें इसमें मदद करती है। तो अगर यही सच है तो फिर महाभारत में देह त्याग करने वाली बाकी आत्माएं, वीर गति को प्राप्त करने वाली बाकी आत्माएं, जैसे दानवीर कर्ण, वीर अभिमन्यु, गुरु द्रोणाचार्य, घटोत्कच, इरावत आदि, क्या उनको मोक्ष नहीं मिली होगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण ने इस संदर्भ में यह कहा था। दरअसल श्री कृष्ण का यह मतलब था कि उत्तरायण में देह त्याग करने पर वो आत्मा को उच्च गति प्राप्त करने में सहायता करती है, ना कि उसे मोक्ष प्रदान करती है, क्योंकि मोक्ष तो आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। तो क्या उत्तरायण और दक्षिणायन वाली मान्यता बिल्कुल फिजूल है? दरअसल यह मान्यता प्रकृति के चक्र और कर्मों के सिद्धांत से ही जुड़ी हुई है। यह एक
आध्यात्मिक दृष्टिकोण या स्पिरिचुअल एंगल है। इसलिए उत्तरायण में शुभ कार्य और दक्षिणायन में पितृ कार्यों के लिए उपयुक्त माना गया है। मोक्ष तो इस बात पर निर्धारित है कि जीवन भर उस व्यक्ति ने कैसे कर्म किए, कितनी भक्ति और तप साधना की, आत्मा को कितना जाना। यह समय का चक्र तो हमें बस अपने जीवन को संतुलित रखकर जीने की प्रेरणा देती है। तो अगर हमारे कर्म अच्छे हो तो मृत्यु का समय चाहे जो भी हो, आत्मा की गति उच्च होगी। सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व, इसलिए उत्तरायण में मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि, बसंत पंचमी जैसे पर्व और दक्षिणायन में गुरु पूर्णिमा, पितृपक्ष जैसे पर्व हमारे पर्व न सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और धार्मिक मान्यताओं से, बल्कि हमें समय की गति और समय के अलग अलग पहलुओं से भी जोड़ती है, और यही हम सबको एकजुट करके रखती है। तो आज के लिए बस इतना ही। साथ ही आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपके यहाँ मकर संक्रांति को क्या कहते हैं, उत्तरायण, माघ बिहू, मकर संक्रांति या कुछ और यदि आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।